बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ हर साल ये मसला सर उठाता है कि रमज़ानुल मुबारक का चाँद और इसी तरह ईद उल फ़ितर का चाँद वो दुरुस्त वक्त पर देखा गया है या उसमें ताख़ीर और तक़दीम हुई है। और इसी तरह अगर कोई हिसाब के ज़रिए से रोज़े का या ईद का कोई वक्त मुकर्रर कर लिया जाए तो शरअन ये दुरुस्त है या नहीं है। तो इस सिलसिले में गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहली बात तो यह है कि शरीयत ने रोज़ों के लिए और ईद उल फ़ितर के लिए वाज़ेह तौर पर रहनुमाई फ़रमाई है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस में वाज़ेह तौर पर है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सूमू लिरुयतिही व अफ़्तिरू लिरुयतिही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल किया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हदीस शरीफ बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। और इसमें वाज़ेह तौर पर यह फरमा दिया गया है कि रोज़े का ताल्लुक़ चाँद के देखने से है। अगर चाँद नज़र आ जाता है रमज़ानुल मुबारक का तो अगले दिन से रोज़ों का आगाज़ कर दिया जाएगा, नमाज तरावीह का भी अहतमाम किया जाएगा। और अगर फरमाया कि फ़इन गुब्बिया अलैकुम, गुम्मिया अलैकुम और गुम्मा अलैकुम, तीनों तरह के अल्फाज आते हैं कि अगर चाँद किसी वजह से नज़र नहीं आता और कोई बादल वगैरह आ जाते हैं, गर्द गुबार बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी वजह से भी उसका देखना नामुमकिन हो जाता है, तो फरमाया फ़ाकमिलू इद्दत शाबान सलासीन, तो फिर शाबान के 30 रोज़े पूरे करो। तो इस सिलसिले में किसी हिसाब किताब की खुद हदीस शरीफ में नफ़ी कर दी गई है। किसी हिसाब की वजह से या किसी फ़ल्कियात के किसी कुल्लिये की वजह से ना रोज़ा रखा जा सकता है और ना ईद की जा सकती है। और इसी तरह जो कुर्बानी का चाँद होता है, कुर्बानी ज़ुल्हज का, और उससे हज का मसला मुतल्लिक़ होता है, और इसी तरह कुर्बानी का मसला मुतल्लिक़ होता है, तो वहाँ पे भी रोयत को देखा जाएगा। वहाँ पर किसी हिसाब किताब किसी कुल्लिये की वजह से उसका एतबार नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत ने रोयत हिलाल की जो कमेटी मुकर्रर की हुई है, तो उलमा ने उसको मुतबर करार दिया है और इसका जो निज़ाम है वो शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक है। हमारे मुल्क के बाद हिस्सों में जो कुछ निजी कमेटियाँ बनी हुई हैं और वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले ऐलान कर देती हैं रोयत हिलाल का, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे उम्मत में इंतशार होता है और चूँकि काज़ी जो होता है उसका फ़ैसला नाफिज़ होता है। रियासत का वजूद ही इसीलिए होता है कि वो इख्तलाफ़ात को अपने फ़ैसले के ज़रिए से ख़त्म करे। अगर सरकारी कमेटी का ही फ़ैसला मोतबर नहीं माना जाएगा तो फिर एक कमेटी क्या, फिर 10 कमेटियाँ बन जाएंगी और हर एक कहेगा कि मैंने आज शहादत ली है तो अब कल रोज़ा है या कल ईद है। तो इस तरह तो इख्तलाफ़ात का और इंतशार का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। हर मस्जिद में अगर एक मौलवी साहब बैठ के गवाहियाँ लेनी शुरू कर दें और उस पर इसरार करें और कहें कि जी बड़े नेक लोगों ने गवाही दी है, तो इस तरह तो मसला किसी किनारे नहीं लगेगा। ये जो मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी है, इसमें तमाम मकातब फ़िक्र की नुमाइंदगी होती है और आम तौर पर वो रोयत से ही फ़ैसला करते हैं। और अगर उसमें किसी गलती का कोई वाज़ेह सबूत हो कि वो फ़ैसला शरई उसूलों के मुताबिक नहीं किया गया, तो अपने उलमा से, इलाके के उलमा जो हैं उनसे रुजू कर लेना चाहिए, अपने तौर पर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। रोयत के हवाले से हमारे यहाँ बाद लोगों का ये भी इसरार होता है कि कोई कैलेंडर मुकर्रर कर लिया जाए। आजकल फ़ल्कियात ने बहुत तरक्की कर ली है, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तो उसके मुताबिक एक कैलेंडर जो है वो मुरतब हो जाए और रोज़ों का और ईद का उसी के मुताबिक बंदोबस्त कर लिया जाए और उसी के मुताबिक रोज़े भी रख लिए जाएँ, ईद भी कर ली जाए। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये फ़ल्कियात के और इस तरह के हिसाब किताब ये कदीम ज़माने से चले आ रहे हैं और बहुत से लोगों के इस बारे में अक़वाल भी मौजूद हैं, लेकिन उलमा ने ये फ़ैसला फरमाया इजमाही तौर पर और इत्तफ़ाक़ी तौर पर इन अहादीस को सामने रखते हुए जिनमें रोयत की कैद लगाई गई है। ये बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपको सुनाई है, इससे इन मिलती जुलती काफ़ी अहादीस वो किताबों में मिलती हैं, जिनका लुब-ए-लुबाब यही है कि रोज़ा और ईद इसका ताल्लुक़ चाँद के देखने से है। अगर नज़र आता है तो ठीक है, अगर नज़र नहीं आता तो फिर 30 दिन पूरे किए जाएंगे। और पुराने ज़माने में भी लोगों के पास ऐसे हिसाब होते थे। चुनांचे यवाक़ीत में इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि जिस दिन पिछले रमज़ान का 5वां रोज़ा था, अब इस साल पहला रोज़ा उसी दिन को होगा। मसलन अगर हम फ़र्ज़ कर लें पिछले साल 5वां रोज़ा वो जुमे को था, तो इस मरतबा जो पहला रोज़ा होगा वो भी जुमे को होगा। और लिखा हुआ है कि इस कायदे को और इस तरीके को 50 साल तक आज़माया गया और ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। तो इस तरह की बातें पहले ज़माने में भी पाई जाती थीं और उन लोगों को भी इस चीज़ का इल्म होता था और उन्होंने इसके तजर्बात किए हैं। लेकिन बहरहाल फ़ैसला यही है कि जैसा हदीस शरीफ में आया है, सूमू लिरुयतिही व अफ़्तिरू लिरुयतिही,
دار و مدار دیکھنے پر ہے۔